दोस्त, आज की वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, जो बहुत कुछ अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन अभी तक लाइफ में सिर्फ फेलियर के अलावा कुछ नहीं मिला है। उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो पहली बार कुछ ट्राई करने वाले हैं, पहली बार टेस्ट देने वाले हैं। उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं जिंदगी को एक हार के नजरिए से देखते हैं। उन सभी के लिए आज की कहानी बहुत जरूरी है। आज की कहानी एक जाबाज आईएएस ऑफिसर की है जो बचपन में ही शायद अपनी जान को गंवा बैठती और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्चा ना के बराबर पैसों से करना और शायद इतनी बुरी हालत भगवान किसी को न दे, ऐसी हालत से निकलकर एक गौरवशाली आईएएस ऑफिसर बनना वाकई काबिले तारीफ है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी जिंदगी के कोई ना कोई हिस्से को ये जरूर छू जाएगी। और आखिरी में मेरा एक सवाल होगा जिसको आज कमेंट में जरूर लिख के जाना, और जो सबसे अच्छे कमेंट होंगे उनको मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में जरूर शेयर करूंगा। और साथ ही साथ इस स्टोरी के बीच में मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाला हूं, तो एक भी मिनट को स्किप मत करना, बहुत ही ध्यान से देखना। कुछ भी छूट गया तो आपकी तैयारी अधूरी रह सकती है। दोस्त, ये कहानी है एक छोटी बच्ची श्वेता की, जो कि भद्रेश्वर वेस्ट बंगाल में पैदा हुई। जन्म के समय में ही इनकी मृत्यु नहीं हुई। इस बात के लिए श्वेता आज तक खुद को भाग्यशाली समझती है, क्योंकि जन्म के समय में सिर्फ इनके माता पिता के अलावा कोई भी खुश नहीं था। इनके दादाजी, रिश्तेदार सब लोग चाहते थे लड़की नहीं लड़का हो, क्योंकि वंश का नाम तो सिर्फ लड़के ही आगे बढ़ाते हैं। ऐसी इन सब की सोच थी। बचपन से ही एक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद जहां सभी भाई बहनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा रहा करता था, और वो सभी हिंदी मीडियम स्कूल या बांग्ला मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन इनके माता पिता ने एक चीज डिसाइड करी थी कि हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो वहां के एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनका दाखिला करा दिया गया। लेकिन वहां पर जो फीस हुआ करती थी उसको भरना इनके परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल था। हर महीने की फीस को भरना इनके पिताजी के लिए, जो कि एक तरीके से बेरोजगार ही थे, बहुत कठिन हुआ करता था। इनके पिताजी जहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते थे, जिसके लिए उनको कभी काम मिलता था और कभी काम नहीं मिलता था। तो इनकी माताजी ने एक समाधान निकाला कि जब कोई रिश्तेदार आते थे तो वो बच्चों को कुछ पैसे देकर जाते थे। कहते हैं ना, जिम्मेदारियां जब सिर पे होती हैं तो कम उम्र में ही उनका एहसास हो जाता है। तो जो भी पैसे श्वेता को मिलते थे वो अपनी माताजी को सीधा जाकर देती थी, और उनकी माताजी उन रुपयों को बचाकर कोशिश करती थी कि किसी भी एक महीने की फीस जैसे तैसे निकल जाए। ऐसी खराब सिचुएशन में इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन को पूरा किया। पढ़ाई की असली वैल्यू श्वेता को मात्र 7 साल की उम्र में ही समझ में आ गई थी, जब उसके माता पिता ने उनको कड़े शब्दों में एक बात समझा दी थी कि श्वेता, अपनी मेहनत के दम पर हम सिर्फ तुमको पढ़ाई करा सकते हैं, आगे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। उस दिन श्वेता ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने माता पिता की मदद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके करेंगी। धीरे धीरे इनकी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, और जैसे तैसे थोड़ी बहुत घर की परिस्थितियां भी सुधर चुकी थी। इन्होंने अपनी 12वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स के दम पर सेंट जेवियर कॉलेज में एडमिशन बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। और जिस दिन इनको कॉलेज के लिए जाना था, इनके चाचा जी ने इनको कहा, अरे पढ़ लिख कर करना ही क्या है, आखिर में तो चौका बर्तन ही करना है। ये बात इनको सुई की तरह चुभ गई, और ये सब सुनने के बाद ये अपने माता पिता के पास जाकर बोली कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन आपका सिर कभी नीचे नहीं होने दूंगी। इस परिवार की पहली ग्रेजुएट बनकर ही दिखाऊंगी। इन्होंने ऐसा किया भी। सन 2008 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन अभी भी इनके यूपीएससी का जो सपना था वो कहीं ना कहीं इनके जीवन में अदृश्य रूप से विद्यमान था। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, जिसके लिए इन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट की। एमबीए के बाद एक अच्छी खासी कंपनी में इन्होंने जॉब भी प्राप्त की, जिसके लिए अच्छा खासा वेतन भी इनको मिल जाता था। इस सब के बावजूद श्वेता कहती हैं, मेरे दिमाग में हमेशा बचपन का एक सपना था जो मैं होते हुए भी नहीं देख पा रही थी। बचपन में वो जहां भाई साहब, ये जो केयर है ना, बड़ी खास चीज है। सिंपल सी है पर है बड़ी ढीठ। रहते
रहते थे उसके सामने एक पुलिस स्टेशन हुआ करता था, जिसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को देख के ये बहुत ही प्रोत्साहित महसूस करती थी। एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बचपन के सपने को जरूर पूरा करेंगी और अपने मैनेजर को जाके इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और जैसा कि जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरुआत में कोई ना कोई आपको ताना जरूर देता है। जैसे ही इन्होंने रिजाइन लेटर अपने मैनेजर को दिया, इनका मैनेजर बोला कि 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यूपीएससी का टेस्ट देते हैं, उनमें से मात्र 90 आईएएस बन पाते हैं। क्या तुम ये कह रही हो उन 90 में सेलेक्ट होने के लिए तुम ये जॉब छोड़ रही हो? इस बात पर जो श्वेता ने जवाब दिया वो आपके दिमाग को हिला के रख देगा। श्वेता कहती हैं, अगर वो 90 स्टूडेंट कर सकते हैं तो उन 90 स्टूडेंट में मैं भी एक हो सकती हूँ। त्याग पत्र देने के बाद वो अपने घर भद्रेश्वर आ गई और वहां से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। कुछ समय इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, लेकिन वहां पर उनको खास अच्छा नहीं लगा, उन्होंने वो छोड़ दिया और कुछ सीनियर्स और जो पहले टेस्ट दे चुके हैं उनसे गाइडेंस लेकर अपनी स्टडी को शुरू कर दिया। 2011 अक्टूबर तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अक्टूबर के बाद इनकी पढ़ाई किसी कारणवश बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। अक्टूबर के बाद अच्छे से पढ़ाई ना होने के कारण इनके रिश्तेदारों ने इनके माता पिता पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि सभी बच्चों की शादी हो चुकी है, इसलिए हमें इसकी भी शादी कर देनी चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके माता पिता ने डिसाइड किया कि जैसा श्वेता चाहेगी वैसा ही होगा। और श्वेता हमेशा कहती थी, मुझ पर विश्वास करो, मैं एक आईएएस जरूर बनूंगी। वो समय था जून 2012 का। इनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई थी तो इन्होंने सोचा कि मैं टेस्ट देने नहीं जाऊंगी, लेकिन माता पिता ने फोर्स किया कि कुछ नहीं, क्लियर हो या नहीं, लेकिन तुम्हें एक्सपीरियंस जाकर जरूर मिलेगा, बैठकर तो देखो वहां पर कैसा होता है। और श्वेता कहती हैं, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ यही था। श्वेता जब पेपर लिख रही थी तो उनको अच्छे से पता था कि इस बार ये क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन एक बात का पूर्ण विश्वास था कि कड़ी मेहनत अगर मैं कर दूं तो अगली बार इसे आराम से क्लियर कर दूंगी। उस दिन के बाद इन्होंने अपनी तैयारी को और अच्छे से शुरू कर दिया और अलग से एक कमरा लेकर रहने लगी, जहां पर इन्होंने अपनी तैयारी जोरों शोरों से चालू कर दी। और जब इन्होंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो अपनी कुछ आदतों को छोड़ा। ऐसी ही कुछ आदतें जो आपको छोड़ देनी चाहिए, उसको मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लेना अगर आपको भी सक्सेस होना है तो। 2013 में यूपीएससी की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस आए और सारा का सारा सिलेबस चेंज हो गया। जितने भी एस्पिरेंट उस समय तैयारी कर रहे थे सब लोग बहुत घबरा गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, घबराहट के बिना अपनी तैयारी को नई तरीके से चालू किया और बहुत ही अच्छे से प्रीलिम्स क्लियर करा, मेंस क्लियर करा और इंटरव्यू के बाद 497वीं रैंक हासिल करके इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में अपना पद हासिल किया। इस सब पर थोड़ी खुश हुई कि कम से कम उनका नाम लिस्ट में तो आया। लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपको बनना क्या है, तो इसी बात को लेकर वो थोड़ी सी दुखी हुई, क्योंकि उनको बनना आईएएस था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोबारा से एग्जाम देंगी। इस बार उन्होंने 8 से 10 घंटे की पढ़ाई ना केवल एक दिन, ना केवल एक हफ्ता, ना केवल एक महीना, बल्कि जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक जारी रखी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि आईआरएस विभाग में पद हासिल होने के बाद इनके दोस्त और रिश्तेदार दबाव बनाने लगे कि शादी क्यों नहीं कर लेती। तो इन्होंने जवाब दिया कि शादी तो मैं 32 की एज के बाद भी कर सकती हूँ, लेकिन 32 की एज के बाद मैं ये पेपर नहीं दे सकती। इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और बहुत ही अच्छे से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद 2015 में जो रिजल्ट आया उससे सबको बहुत खुशी हुई। 141वीं रैंक हासिल करने के बाद इनको इंडियन पुलिस सर्विसेज का विभाग बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। मात्र 10 नंबर से इनका आईएएस छूट चुका था। इनका जो सपना था खाकी का, वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका था, लेकिन मानसिक द्वंद्व इनके भीतर फिर से चल रहा था। थोड़ा बहुत अंदर से ये संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इनको आईपीएस नहीं आईएएस बनना था। इन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना, नहीं श्वेता, आईएएस ही चाहिए। कहीं ना कहीं तुमने अपना 100% नहीं दिया। अंदर की आवाज को सुनकर बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक डिसीजन लिया कि एक बार लास्ट टाइम मैं जरूर ट्राई करूंगी, और ये ट्राई ऐसा होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बहुत कड़ी मेहनत और बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ पूरे साल की तैयारी इन्होंने करी और फिर से इन्होंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को अच्छे से क्लियर किया। 2016 में जब रिजल्ट आया तब इनको 19वीं रैंक हासिल हुई और वेस्ट बंगाल हिस्से से इन्होंने टॉप किया। वेस्ट बंगाल राज्य में एक दशक के बाद किसी ने टॉपर होने का गौरव हासिल किया। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं, आप क्या बनोगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्तित्व बनोगे, किस तरह का इंसान बनोगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। श्वेता इस बात पर कहती है कि सपना देखो तो बड़ा देखो और उसको अपने फोकस, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और प्रिपरेशन से हर हालत में अचीव कर सकते हो। और जिस दिन आप कोई भी
सपना देखते हो और उसको पाने के लिए इन 4 ताकतों के साथ मिलकर लग जाते हो तो पूरी की पूरी कायनात उसे मिलाने में आपसे लग जाती है। तो दोस्त, श्वेता की तरह आप भी बड़ा सपना देखें और अपने सपने को हासिल करने के लिए आज ही से लग जाए।